हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार राज्य को मिली पूरी तरह से आधिकारिक तौर पर डेली बेसिस पर रोजाना चलने वाली 24 डब्बों के साथ एक नई लंबी दूरी की ट्रेन सेवा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक्सप्रेस ट्रेन के रूप में ये गाड़ी 24 कोच के साथ रोजाना अपनी सेवा देने वाली है बिहार राज्य से, जिसको लेकर ट्रेन नंबर की जानकारी, टाइम टेबल ठहराव की जानकारी, कोच कॉम्पोजिशन, साथ ही ये जो गाड़ी है वो कब ट्रैक पर आ रही है, मतलब जो सारी चीजें हैं, सारी जो जानकारियां हैं वो यहाँ पर आपको देखने को जानने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए रोजाना चलने वाली लंबी दूरी की ये जो 24 कोच की नई अस्थायी ट्रेन सेवा है बिहार राज्य के लिए, इसके रिगार्डिंग आप सारी चीजें जानने समझने के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। एंड अभी से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं बिहार राज्य को मिली रोजाना चलने वाली 24 डब्बों वाली इस नई लंबी दूरी की परमानेंट ट्रेन सेवा के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी के टाइम में बिहार राज्य के लिए बैक टू बैक जो नई ट्रेनों की सौगातें हैं वो रेलवे मंत्रालय की तरफ से मिलती जा रही है। खासकर यहाँ पर अमृत भारत गाड़ियों के रूप में भी कई सारी जो नई ट्रेनें हैं वो बिहार राज्य को देने का जो काम है वो रेलवे करती जा रही है। लेकिन ये जो 24 कोच की गाड़ी है वो कोई अमृत भारत नहीं, बल्कि एक नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन के रूप में रोजाना अपनी सेवा देने वाली गाड़ी के रूप में ये ट्रेन अपनी सेवा देने वाली है। जिसके लिए जो रूट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण चुना गया है, जिस पर काफी समय से ये जो दैनिक ट्रेन सेवा है इसको लेकर मांग बनी हुई थी, जो कि यहाँ पर रेलवे ने पूरा कर दिया है। और इससे भी बड़ी खुशखबरी ये है कि इस 24 कोच वाली लंबी दूरी की जो गाड़ी है इसमें यात्रा करने के लिए, इसमें सवारी करने के लिए कोई भी टीओडी चार्ज देने की जरूरत नहीं होगी। पूरी तरह से रेगुलर बेसिस पर परमानेंट के तौर पर ये गाड़ी विदाउट टीओडी चार्ज के साथ चलने वाली है। किफायती जो यात्रा है वो ये गाड़ी प्रोवाइड करेगी, जिसको लेकर आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि आखिर किस लंबी यात्रा को ये गाड़ी डेली बेसिस पर आसान बनाएगी, किस रूट पर इस गाड़ी की सेवा डेली बेसिस पर रेलवे शुरू करने जा रही है। तो इसको लेकर मिली आधिकारिक जानकारी के अकॉर्डिंग एक्चुअली बिहार की राजधानी पटना में दानापुर रेलवे स्टेशन से ये जो रोजाना चलने वाली 24 कोच की गाड़ी है इसकी शुरुआत रेलवे करने जा रही है। दानापुर से खुलकर ये गाड़ी साउथ इंडिया में कर्नाटक में एसएमवीटी बेंगलुरु तक अपनी सेवा देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, दानापुर बेंगलुरु एंड बेंगलुरु से दानापुर के बीच में 24 कोच की गाड़ी के रूप में ये गाड़ी प्रतिदिन के तौर पर अपनी सेवा देने वाली है। ट्रेन नंबर 22365 एंड 22366 नंबर के साथ ये गाड़ी दानापुर से एसएमवीटी बेंगलुरु एंड एसएमवीटी बेंगलुरु से दानापुर के बीच में अपनी सेवा देगी। जिसके लिए टाइम टेबल की बात की जाए, साथ ही ठहराव की बात करें तो एक्चुअली ये जो गाड़ी है वो दानापुर से रोजाना ट्रेन नंबर 22365 बनकर एक्चुअली दोपहर में 2:45 पर खुलेगी, रवाना होगी, जो कि तीसरे दिन दोपहर में 2:30 बजे आपको एसएमवीटी बेंगलुरु पहुंचाएगी। बाकी एसएमवीटी बेंगलुरु से गाड़ी नंबर 22366 बनकर ये गाड़ी डेली बेसिस पर रात में 11:50 पर रवाना होगी, जो कि चौथे दिन रात में 12:15 पर आपको बिहार की राजधानी पटना के दानापुर स्टेशन पहुंचाएगी। बाकी ये जो इम्पोर्टेंट गाड़ी है वो दानापुर से एसएमवीटी बेंगलुरु के बीच में अपनी यात्रा के दौरान दानापुर से निकलकर आरा, बक्सर, डीडीयू, इसके बाद प्रयागराज, चिवकी, सतना, मानिकपुर, इटारसी, नागपुर, सेवाग्राम, चंद्रपुर, इसके बाद बल्लारसा, वारंगल, विजयवाड़ा, ओंगले, गुडूर, पेरम्बूर, काटापाड़ी, जोलरपेटाई, इसके अलावा बंगरापेट एंड व्हाइट फील्ड जो रेलवे स्टेशन है इन पर रुकते हुए ये गाड़ी आपको बेंगलुरु पहुंचाएगी। एंड इन्हीं सभी रेलवे स्टेशनों पर रुकते हुए इस गाड़ी की वापसी भी होने वाली है। बाकी ये जो ट्रेन है वो ज्यादा यूजफुल इसलिए होगी क्योंकि इस गाड़ी का जो संचालन है वो रेलवे डेली बेसिस पर करने वाली है। रोजाना इस गाड़ी का आना जाना इस लंबे रूट पर रेलवे करवाएगी। और जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि ये टोटल 24 कोच की गाड़ी होने वाली है। और ये जो 24 कोचेस है वो आपको आईसेप के रूप में देखने को मिलेंगे। और ये जो 24 आईसेप कोचेस है इनमें आपको जनरल, स्लीपर एंड एसी यानी कि लगभग सभी तरह के जो डब्बे हैं इनकी भी सुविधा देखने को मिलेगी। यानी कि हर वर्ग के जो यात्री हैं उनके लिए ये गाड़ी सीधे तौर पर काम की साबित होगी। बाकी इसमें जनरल कोच वाले जो भी यात्री हैं उनके लिए 6 जो जनरल कोचेस हैं इसको जोड़कर रेलवे चलाएगी। साथ ही जो स्लीपर वाले यात्री हैं उनके लिए 12 जो स्लीपर के डब्बे हैं इनकी भी सुविधा देखने को मिलेगी। और बाकी जो कोचेस हैं वो एसी क्लास एंड एसएलआरडी के होंगे, यानी कि जनरल एंड स्लीपर क्लास वाले जो भी यात्री हैं उनके लिए भर भर के जो कोचेस हैं वो इस गाड़ी में आपको देखने को मिल जाएगा। और जैसे कि आपको पता होगा कि दानापुर से यानी कि पटना से बेंगलोर वाला जो रूट है इस पर यात्रियों का भारी दबाव देखने को मिलता है। और कहीं न कहीं इस रूट पर काफी समय से जो नई ट्रेनें हैं इनको लेकर भी यात्री मांग करते आ रहे हैं। तो इसमें से एक जो मांग है उसको रेलवे ने पूरा कर दिया है। एक ये जो नई ट्रेन है इसको यहाँ पर इस रूट पर
पर चलाने का जो आदेश है पूरी तरह से परमानेंट बेसिस पर वो इस नोटिफिकेशन के माध्यम से रेलवे ने जारी कर दिया है, जिसमें कोई भी अब टीओडी चार्ज देने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अभी तक ये जो गाड़ी है इसको ट्रेन नंबर 03251 एंड 03252 नंबर के साथ यानी कि दानापुर से एसएमवीटी बेंगलुरु के बीच में टीओडी बेसिस पर रेलवे ऑपरेट कर रही थी। लेकिन यात्रियों की सुविधा एंड मांग को ध्यान में रखते हुए अभी इस गाड़ी को पूरी तरह से परमानेंट का दर्जा देते हुए ट्रेन नंबर 22365 एंड 22366 नंबर के साथ इसको हमेशा के लिए इस रूट पर चलाने का जो आदेश है वो इस नोटिफिकेशन के माध्यम से रेलवे ने जारी कर दिया है। वहीं बात करेंगे शुरुआत की, शुभारंभ की, तो दोस्तों इसकी शुरुआत की जो तारीख है इसकी जानकारी अभी तक रेलवे ने साझा नहीं किया है, लेकिन इस गाड़ी की शुरुआत पूरी तरह से परमानेंट बेसिस पर काफी जल्दी ही हमें देखने को मिल जाएगी। बहुत ही जल्दी इस गाड़ी में जो यात्री हैं वो बिना टीओडी चार्ज के भी यात्रा को पूरा कर पाएंगे। बेंगलुरु की जो यात्रा है वो ये गाड़ी हमेशा के लिए किफायती तौर पर आसान बनाने का काम करेगी, जिसको लेकर दोस्तों आप सभी क्या सोचते हैं एंड बिहार से चलने वाली और किन किन डेली रनिंग जो टीओडी ट्रेनें हैं उनको इसी की तरह रेगुलराइज करने की काफी ज्यादा नीड है, काफी जरूरत है। इसके ऊपर भी आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन दोस्तों फिलहाल यहीं थी बिहार की राजधानी पटना में दानापुर रेलवे स्टेशन को मिली एक्चुअली साउथ इंडिया में बेंगलुरु के लिए रोजाना चलने वाली 24 कोच की पूरी तरह से परमानेंट एक्सप्रेस ट्रेन सेवा, जिसके रिगार्डिंग अभी तक जो भी जानकारियां मिली थी नोटिफिकेशन के माध्यम से वो मैंने आपके साथ शेयर किया। जिसको दोस्तों आपने यहां तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए एंड मैं मिलता हूं अब आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।